आखिरी बातें मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हदीस में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया है कि या माशर शबाब, खुतबे मसनूना में भी मैंने इस हदीस को पेश किया है, जो नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम नौजवानों की जमात से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तो तुम शादी कर लो। ये खिताब नौजवानों से प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नौजवानों को ललकारा है इस हदीस के अंदर। और इसमें गैरत व हमीयत की बात यह है कि प्यारे नबी ने फरमाया मन इस्तताअ, तुम्हारे अंदर ताकत व कुव्वत है, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, अगर तुम इस हैसियत के हामिल हो तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। नबी ने शादी का दो फायदा बयान किया। फरमाया शादी करने का पहला फायदा यह है कि नजरों के गुनाह से महफूज हो जाओगे, नजरें आवारगी से बच जाएंगी। व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह के गुनाहों से भी दूर हो जाओगे। ये प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फायदा बयान किया। अब इस हदीस में गौर करने की बात यह है कि नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह फरमाया है कि मन इस्तताअ, जिसके पास इस्तिताअत है वो शादी करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्तिताअत किस चीज का नाम है, तो इसका जवाब यह है कि इस्तिताअत दो चीजों का नाम है। सबसे पहली चीज एक नौजवान के अंदर कुव्वत मर्दानगी होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो नौजवान साहिब इस्तिताअत हो, यानी नफके और सुकने को बर्दाश्त कर सके, शादी करने के बाद अपनी बीवी को खाना खिला सके और इज्जत के साथ किसी घर में रख सके, तो ऐसे नौजवान को शादी कर लेना चाहिए। इस हदीस पर अगर गौर करेंगे, और मैं आप तमाम के तमाम मुसलमानों को दावत फिक्र देता हूं कि आप जरूर इस हदीस पर गौर करें, जो अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है कि तुम में से जिस नौजवान को इस्तिताअत हो वो शादी कर ले। प्यारे हबीब का यह जुमला डंके की चोट पे ऐलान करता है कि लड़की के बाप से भी में जहेज मांग के शादी नहीं करनी है। अगर इस्तिताअत तुम्हारे पास है तभी शादी करना, वरना गदागरी करते हुए किसी अमीर के दर पे जाके झोला फैलाना या लड़की के बाप से जहेज मांग करके शादी करने की परमिशन मजहब इस्लाम तुम्हें नहीं देता है। इस्तिताअत है तब शादी करो, इस्तिताअत नहीं है तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, एक आदमी के पास इस्तिताअत नहीं है, लड़की के बाप से जहेज में दो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, खाना खिलाने की जिम्मेदारी और मकान की जिम्मेदारी। आजकल शादियों में क्या होता है, लड़की के बाप से सीधा सीधा बेगैरती और बेहमियती के साथ कि बोल दिया जाता है कि वलीमा आपकी जानिब से होगा, और घर के अंदर एसी, कूलर, फ्रिज, बेड, ये सारी चीजें घर के अंदर जो जिसका ताल्लुक मकान से है, इन सारी चीजों का इंतजाम लड़की का बाप करके देता है। आप जरा सोचें ये कितनी बेगैरती और बेहमियती की बात है कि प्यारे हबीब लड़कों से ये फरमा रहे खाने का इंतजाम तुम्हें करना है, मकान का इंतजाम तुम्हें करना है, लेकिन दूल्हा और दूल्हे का बाप कितना बड़ा बेगैरत बेहिस हो चुका है, इसको जरा सी भी शर्म और हया नहीं आती है कि इन सारी चीजों का इंतजाम लड़की के बाप से करवाता है। प्यारे भाई और दोस्तों, भीख मांगने से बेहतर है एक साल ताखीर से शादी करें, पर भीख न मांगें। और लोग कितनी आसानी से भीख मांगते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दाएं हाथ से सदका करो तो बाएं हाथ को ना पता चले। सदका करेंगे तो एलानिया तौर पे, लेकिन जहेज जब मांगेंगे तो इस हदीस पर अमल करेंगे। इतने चुपके से जहेज की भीख मांग लेते हैं, किसी को भनक भी नहीं चलती है। तो प्यारे भाइयों,